फिर आ रहा है चुनावी साल। कितना काम हुआ पिछले 5 साल? क्या है आपके विधानसभा का हाल? जनता पूछेगी हर एक सवाल। खुद की खोज में निकल, क्यों तू हताश है? तू चल, तेरे वजूद की आज समय को भी तलाश। खासदार साहेब गेल्यापासून साधारणतः या 8-9 महिन्याच्या कार्यकालात जे लोक माझा विरोध सगळ्यात जास्त करत आहे तेच लोक या चुकीच्या अफवा फैलवत आहे, पोर्टलवरती चुकीच्या न्यूज रोज लावत आहे। जहां एक ओर एनडीए को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन अपने एक एक सीट को लेकर मंथन कर रही है, वहीं चंद्रपुर से कांग्रेस के 2 गुट आमने सामने विरोधियों जैसे खड़े होने से कांग्रेस को बरहा झटका लगने के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को कहने से अच्छा इंडिया गठबंधन को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जिसका सीधा फायदा एनडीए को यानी बीजेपी को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर विदर्भ लाइव 24 का खास विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, आने वाले कुछ घंटे में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में महाराष्ट्र के चंद्रपुर में लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी के 2 नेताओं में विरोधाभास नजर आ रहा है। वरोरा विधानसभा क्षेत्र से 2019 में कांग्रेस की टिकट से चुनकर आई प्रतिभा धानोरकर ने इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की है, तो वही इसी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस के घातदावर नेता, महाराष्ट्र विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने अपनी बेटी शिवानी वडेट्टीवार के लिए फील्डिंग लगाई है, जिसके लिए बीते 2 साल से शिवानी वडेट्टीवार काफी एक्टिव भी नजर आ रही है। पूरे चंद्रपुर जिले का दौरा किया जा रहा है, जनसभाएं लिए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है, वोट बैंक मजबूत किया जा रहा है। इसके विपरीत कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिभा धानोरकर, जो इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रही है, उनके पीछे जो उनका बैकबोन था सांसद सुरेश उर्फ बालू धानोरकर, वो अब इस दुनिया से रुखसत ले चुके हैं। बैकबोन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजनीति में बालू धानोरकर ने बीजेपी के कद्दावर नेता, जो चंद्रपुर लोकसभा से 3 बार चुनकर आए थे, उसी हंसराज अहीर को शिकस्त दी थी। बालू धानोरकर के पास वोट बैंक के साथ साम दाम दंड भेद के भी धनी थे सांसद बालू धानोरकर, किंतु बालू धानोरकर की तुलना में हम देखें तो विधायक प्रतिभा धानोरकर के पास ना ही वैसे कार्यकर्ता नजर आते हैं और ना ही वैसा वोट बैंक। हाँ, संपत्ति को लेकर लोकसभा चुनाव में पदार्पण कर सकती है, वहां सफलता मिलना ना मिलना जनता जनार्दन पर निर्भर करता है। लेकिन कांग्रेस के 2 नेताओं को लेकर जो अभी चंद्रपुर में आपसी विरोधाभास चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को बरहा झटका लग सकता है। कोणी गेलं तरी तो त्याचा वैयक्तिक अधिकार आहे तिकीट मागण्याचा, आणि शिवानी वडेट्टीवार बद्दल बोलण्यासाठी ते काही माझी प्रतिस्पर्धी नाही किंवा ते लोकसभेचा उमेदवार नाही, त्याच्यामुळे त्याच्याबद्दल कोणीही शिष्टमंडळ घेऊन गेलं का ना काही गेलं का, शेवटी पक्षश्रेष्ठीचा निर्णय हा शिष्टमंडळ घेऊन गेल्याने ना आपली ताकद दाखवल्याने काही कोणाच्या तिकिटा फायनल होत नाही। पक्षश्रेष्ठीचा निर्णय हा अंतिम निर्णय असतो। पक्षश्रेष्ठी जो निर्णय घेईल, ज्याला तिकीट देईल, आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत। विधायक प्रतिभा धानोरकर को कांग्रेस की ओर से पहले ही लोकसभा चुनाव की सीट कंफर्म की है, जिसका एकमात्र कारण कोई है तो वो है सांसद बालू धानोरकर, जिनकी अर्धांगिनी की तौर पर प्रतिभा धानोरकर को कांग्रेस हाईकमान लोकसभा चुनाव की ऑफर दे रही है। तो वही शिवानी वडेट्टीवार ने भी दिल्ली में ताल ठोककर लोकसभा चुनाव के लिए सीट की मांग कर रही है। इच्छुक आहे म्हणून पक्षाला सांगितलेलं आहे आणि अशा वेळेस पक्षाचा निर्णय राहील आणि कार्यकर्ता म्हणून पक्षाचे युथ काँग्रेसची एनएसएचे कार्यकर्ता म्हणून मागणं आमचा अधिकार, पक्षाचं देणं न देणं हा पक्षाचा निर्णय आणि पक्षाचा आदेश पालन करणं आमचं कर्तव्य। देखना होगा कि कांग्रेस हाईकमान किसकी झोली में लोकसभा चुनाव की चाबी थमाती है। चंद्रपुर से कांग्रेस किसी को भी अपना उम्मीदवार घोषित करे, लेकिन जो चिंगारी चंद्रपुर में भड़क चुकी है, उसे बुझाना अब कांग्रेस के हाथ में नहीं है। प्रतिभा धानोरकर ने पक्ष में चल रहे आपसी विरोध के चलते सांसद बालू धानोरकर की जान ली है, ऐसा गंभीर आरोप अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं पर लगाया है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया है, किंतु उनका सीधा इशारा विधायक विजय वडेट्टीवार की तरफ था, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ प्रतिभा धानोरकर है तो दूसरी तरफ
विजय वड्डेटीवार की बेटी शिवानी वड्डेटीवार खड़ी है। एक ही पार्टी के दो नेताओं में इस तरह आपसी लड़ाई चलती रहेगी तो इनके कार्यकर्ता भी अलग अलग हो जाएंगे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। विजय वड्डेटीवार को कुछ राजनेता बाहरी पार्सल बोल रहे हैं, किंतु उनके पास प्रतिभा धानोरकर से ज्यादा मजबूत कार्यकर्ताओं की फौज है। उसकी तुलना में प्रतिभा धानोरकर महज सिंपत्ति के साथ लोकसभा चुनाव फतेह करने की कोशिश में जुटी नजर आ रही है। चुनाव में किसकी जीत होगी, कौन मारेगा बाजी, या दोनों की आपसी लड़ाई में कोई तीसरा ले उड़ेगा, दिल्ली का प्रमाण पत्र, जो देखना वाकई दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए VL24 न्यूज।